स्वदेशी संकल्प यात्रा, शामिल हुए विधानसभा अध्यक्ष। राजनांदगांव में गुरुवार को शहर के गुरुद्वारा चौक से स्वदेशी संकल्प यात्रा का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए। CAIT और स्वदेशी जागरण मंच की स्वदेशी संकल्प यात्रा का प्रादेशिक चरण यहीं से शुरू होगा, जिसके चलते राजनांदगांव में स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ स्वदेशी संकल्प यात्रा का आगाज हुआ। उनकी मौजूदगी इस यात्रा को और भी महत्वपूर्ण बनाती है, क्योंकि यह सिर्फ कार्यक्रम नहीं बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता का राष्ट्रीय संदेश है। यात्रा 2500 किलोमीटर का सफर तय करेगी और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, कबीरधाम, बेमेतरा, बिलासपुर, जसपुर, सरगुजा, रायगढ़, रायपुर और दुर्ग में जागरूकता रैलियां, प्रेरक सत्र, व्यापार सम्मेलन और स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी आयोजित होंगी। स्वदेशी रथ गुरुद्वारा चौक, सिनेमा लाइन, आजाद चौक, हलवाई लाइन, भारत माता चौक, गंज लाइन, बालाजी धाम, गंज चौक में समापन हुआ। शुभारंभ दिवस पर CAIT के जिला कार्यालय का उद्घाटन भी हुआ, जिसे डॉक्टर रमन सिंह ही करेंगे। यह कार्यालय व्यापारिक गतिविधियों और व्यापारिक कल्याण का नया केंद्र बनेगा। यह आर्थिक राष्ट्रवाद की धारा है। हर जिले में संवाद और प्रेरक कार्यक्रम होंगे। आइए देखते हैं आगे क्या है खबरों में खास। बने रहिए हमारे साथ और जिले से जुड़ी सभी खबरों के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें। संवाददाता तालियां बजती रहना चाहिए। तेजवानी जी को, श्री नीलू शर्मा जी पर्यटन मंडल अध्यक्ष हैं, राजकुमार शर्मा जी जिला संयोजक स्वदेशी जागरण मंच से हैं कि वो आए और उनका स्वागत करें। राजेश डागा जी जिला अध्यक्ष कैट, उनका स्वागत करने मंच में हमारे सारे वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। माननीय महापौर माखीसा, राजेश डागा और सभी पदाधिकारीगण। और स्वदेशी का मंत्र, स्वदेशी का जागरण, जिस दिन बंग भंग बंगाल का विभाजन हुआ, उस भंग के आंदोलन से उपजा स्वदेशी। और स्वदेशी का मतलब क्या हो सकता है? अभी आपके सामने जगदीश भाई ने बताया कि हमारे जीवन में सुबह से लेकर रात तक जो चीज हम बाजार से खरीदते हैं उसके नाम को देखकर समझ नहीं आता, मगर वो सारे मल्टीनेशनल कंपनी की चीजों का हम प्रयोग करते हैं। देश को आर्थिक शक्ति बनाने के लिए स्वदेशी और स्वदेशी से लोगों को रोजगार से जुड़ा हुआ विषय है। हस्तशिल्प है, कुटीर उद्योग, वस्त्रों का उपयोग, ये सारी बातें तो है, मगर इसका लोगों को ये समझ में नहीं आता कि हम स्वदेशी को, स्वावलंबन को, स्वराज को यानी आजादी को और देश की इकोनॉमी को एक साथ कैसे जोड़ते हैं। तो इस देश की GDP की जब चर्चा होती है, इस देश की GDP को सबसे बड़ा नुकसान आजादी के उस दौर में जब महात्मा गांधी ने खादी का उपयोग करने की बात कही, विदेशी कपड़े को होली जलाने की बात कही, तो क्या कारण था कि हम विदेशी सामान का बहिष्कार की शुरुआत कर रहे थे। हिंदुस्तान का GDP जब हम गुलाम नहीं थे, आज नीचे करो आईडी। स्वदेशी जागरण मंच और कैट के माध्यम से स्वदेशी संकल्प रथ यात्रा 2500 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में 25 दिनों में यात्रा करके स्वदेशी के चीज का उपयोग करने के संबंध में जन जागृति और जन जागरण ये पूरे राष्ट्रीय स्तर में चल रहे अभियान का हिस्सा है। और छत्तीसगढ़ में भी व्यापक रूप से इसकी शुरुआत आज राजनांदगांव से हुई है और राजनांदगांव से यात्रा चलते चलते
पूरे छत्तीसगढ़ का परिक्रमा लगाएगा और मूल विषय यही है स्वदेशी, स्वावलंबन, स्वराज और स्वाभिमान। ये चार चीज को जागृत करके स्थानीय वस्तुओं का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें। देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है और मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी का आह्वान हम आगे बढ़ाएं और ये जन जागृति के लिए 25 दिन यात्रा करेंगे। धन्यवाद। लगातार शहर में वारदात हो रही है, पुलिस गश्ती का नाम ले रही है, लेकिन नियंत्रण जैसे कोई चीज नहीं है। फिर इसमें हिंदू मुस्लिम जैसे बात आ जाती है। जो भी प्लान किया जा रहा है, अपराधी चाहे जो भी हो उसको सख्ती के साथ कुचला जाएगा। उसमें ये देखने की जरूरत नहीं है वो क्या है कैसा है।